हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। सो वी आर कंटिन्यूइंग अवर सीरीज ऑफ सीडीपी एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज सोशलाइजेशन। सो टुडे इज डे 12 ऑफ अवर सीरीज फ्रेंड्स, एंड सोशलाइजेशन में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसका जो बेसिक कंसेप्ट है। आई मीन टू से इट्स इंट्रोडक्शन, इसकी जो टाइप्स हैं और जो एजेंसीज हैं। जो इसके रेस्ट ऑफ द 2-3 टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, इसके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मिस की हैं तो डेफिनेटली आपको वो प्लेलिस्ट चेक करनी चाहिए। चैनल की सीडीपी के नाम से प्लेलिस्ट है, आपको वो मिल जाएगी। वहाँ पर सारे टॉपिक सीक्वेंस वाइज अपलोड हैं, तो आई सजेस्ट कि आप सीक्वेंस वाइज सभी चीज़ों को देखिए, तभी आपकी कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके कंप्लीट कम्प्लेक्सिटी तक बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, अलॉन्ग विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक सोशलाइजेशन। सो सोशलाइजेशन को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं सामाजिकरण, समाज में रहने के लायक बनना, उसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग एंड डिसेमिनेटिंग नॉर्म्स, कस्टम एंड आइडियोलॉजीज। इनहेरिट करना मतलब लेना, और डिसेमिनेट करना मीन्स देना, मीन्स स्प्रेड करना। अगर आपने जो कस्टम्स, नॉर्म्स, हमारी समझिए हमारे पेरेंट्स ने जो चीज़ें सीखी हैं वो वहाँ से हमने सीखी और फिर हमने अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाई, या फिर अपने किसी भी पीयर्स को वो चीज़ें बताई, अपने छोटों को वो चीज़ें बताई, यानी कि डिसेमिनेट करना। आपको जो नॉर्म्स सिखाई जाती हैं, जो कस्टम्स बताए जाते हैं फैमिली के द्वारा या फिर सोसाइटी में रहते हुए, स्कूल में जो भी एजेंसीज हो सकती हैं इसकी, ठीक है, जहाँ से आप ये चीज़ें सीखते हैं, उसको कहते हैं इनहेरिट करना, प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग। एंड देन आप एक सोर्स बनते हैं खुद उस चीज़ को स्प्रेड करने के, सोशलाइज करने के। क्लियर? उसको कहते हैं हम डिसेमिनेटिंग नॉर्म्स, कस्टम एंड आइडियोलॉजीज। जो भी हमारे बिलीव्स हैं, हमारी सोच है, हमारा बिहेवियर है, वो सब कुछ किस में आ जाता है? इसी चीज़ में आ जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन जो है वो कैसे कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच अ बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्वायर्स स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी। सोसाइटी में क्या है? बेसिक कल्चर है। सिर्फ इसको हम रिलीजन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, कल्चर है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ का सिमिलर कल्चर होता है, ठीक है, सिमिलर कुछ नॉर्म्स होती हैं, बिलीव्स होती हैं, तो उसको कहते हैं कि एक बायोलॉजिकल चाइल्ड जब एक्वायर करता है स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी, उसको हम क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। की अब वो समाज में रहने के प्रॉपर लायक हो चुका है, वो नॉर्म सीख चुका है, कस्टम्स एंड आइडियोलॉजीज सीख चुका है सोसाइटी की। सो दिस इज सोशलाइजेशन, इसको सामाजिकरण भी कहते हैं। सो अगर हम बोले कि एक पर्सन जो है वो सोशलाइज होता है, उसका बेसिक कारण क्या है, उसका मेन रीजन क्या है सोशलाइज होने का? दैट इज इंटरेक्शन, इंटरेक्शन विद अदर्स, इंटरेक्शन विद अदर्स, विद द सोसाइटी मेंबर्स, ये इसका बेसिक जो रीज़न है। उसके बाद हम कहते हैं कि सोशलाइजेशन से और क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जो स्किल्स हैं इंडिविजुअल के, जो स्किल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं या फिर वो एनहांस होते हैं, और जो हमारी हैबिट्स हैं वो चेंज होती हैं। किसके अकॉर्डिंग होती हैं? इन अकॉर्डिंग विद द सोसाइटी। जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि इनकी हैबिट्स इस तरह की होनी चाहिए, इनका बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए, तो वो चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? सोसाइटी के बीच में रहने से। सोसाइटी में जो भी लोग हमारे कल्चर का पार्ट बनते हैं, हमारी इंटरेक्शन जिनके साथ होती है, वो हमें सोशलाइज होना सिखाते हैं। सिर्फ वही नहीं सिखाते, उसके साथ क्या होती है? हमारी सेल्फ डेवलपमेंट। हमें खुद को आईना नज़र आता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हमें कितनी बेसिक नॉलेज है। जब आप ग्रुप में खड़ते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली तभी बोल पाते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में अच्छे से पता है, वरना आप चुप करके खड़े हो जाएंगे, है ना, कि कहीं हमसे कोई चीज़ ना पूछ लें। तो सेल्फ डेवलपमेंट होती है, हमें खुद पता लगता है कि हम, हमारे में कितना कैलिबर है या फिर हम कितने सोशलाइज हुए हैं। तो सेल्फ की डेवलपमेंट बहुत होती है। सिर्फ सेल्फ की नहीं, लेकिन पर्सनैलिटी ओवरऑल। पर्सनैलिटी मीन्स फिजिक वाइज, मेंटली, सोशली, ठीक है, ये सारी तरह से हम, हमारी जो पर्सनालिटी है ओवरऑल वो क्या होती है? डेवलप होती है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? इनमें से क्वेश्चन आता है तो
बेसिक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन. सो देखिए बेसिकली इसमें जो टाइप्स होती हैं सोशलाइजेशन की वो 5 टाइप्स हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटिसिपेटरी, डेवलपमेंटल एंड रीसोशलाइजेशन. सो स्टार्टिंग विद प्राइमरी सोशलाइजेशन मीन सबसे पहले बच्चा सोशलाइज होना कहाँ से सीखता है? घर से सीखता है. होम, फैमिली कह देते हैं. तो ये स्टेज कौन सी होती है? इसको हम कहते हैं इनफेंसी स्टेज. ठीक है, आफ्टर बर्थ इनफेंसी स्टेज होती है. तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारी यहाँ से होती है. अब फैमिली में भी देखिए क्या होता है. एक तो होती है न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पर बच्चा सिर्फ अपने माता पिता के साथ रहता है, या फिर कह लीजिए ग्रैंड पेरेंट्स मैक्सिमम वहाँ तक रहता है. तो उसके बाद होता है जॉइंट फैमिली, जहाँ उसके चाचा चाची, ठीक है, ऐसे और फैमिलीज इकट्ठी होकर रहते हैं, उनको बोलते हैं जॉइंट फैमिली. तो ये सारी सोशलाइजेशन क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी. तो अगर पूछा जाए कि सोशलाइजेशन कहाँ से बिगिन होती है, तो वो होम है, फैमिली है, इनफेंसी स्टेज है. क्लियर? ये तीनों ऑप्शंस में से अगर आपको कोई भी ऑप्शन दी हुई है देन इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़. देन इज द सेकेंडरी. सेकेंडरी क्या है? अब हम फैमिली की हमने बात की, होम की हमने बात की, तो अदर देन फैमिली हम क्या कहते हैं कि वो सब क्या होती है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन. उसमें हमारी क्या आ जाती है? हमारी लार्जर सोसाइटी, बट एक्सेप्ट फैमिली. ठीक है, फैमिली तो हमारी प्राइमरी में आ गई. तो सेकेंडरी क्या है? फैमिली को छोड़ के जो भी हमें इफ़ेक्ट करता है सोशलाइजेशन के लिए, चाहे हमारे फ्रेंड्स हैं, स्कूल है, टीचर्स हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे हमें किसी नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करने को मौका मिलता है, तो वो भी क्या करते हैं? हमें सोशलाइज. तो वो सब किसके अंडर आता है? सेकेंडरी के अंडर. अब इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं? हम कहते हैं चाइल्डहुड स्टेज भी इसमें आती है, उसके बाद एडोलसेंस. ये दोनों स्टेजेस कहाँ पर होती हैं? सेकेंडरी सोशलाइजेशन के लिए ये एक्ट करती हैं. ठीक है, तो अब देखिए जो हमारी चाइल्डहुड है इसमें हम क्या स्टार्ट करते हैं? हमारी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है. फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद जो एडोलसेंस एज है, यहाँ पर हम कैसे सोशलाइज होते हैं? हमारे पीयर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल इतना वास्ट हो जाता है ना. स्कूल में हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, नए नए टीचर्स हमें टीच करते हैं, उनका इफेक्ट पड़ता है हम पर. कई बच्चे तो अपना रोल मॉडल अपने टीचर्स को बनाते हैं, तो वो भी क्या होता है? उनके जैसा बनना चाहते हैं. जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, ठीक है, जिस तरह से उनका बिहेवियर है, जिस तरह से वो सॉफ्ट स्पोकन है, तो वो उनसे सोशलाइज होना सीखते हैं. उनके अकॉर्डिंग जैसे वो हैं वही क्या है? सही तरीका है रहने का. क्लियर? तो टीचर से भी बच्चे सीखते हैं सोशलाइज होना. सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल बहुत छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. जैसे आप कहीं लाइन में आपको लगना है, ठीक है, आपका नंबर अभी आना है, तो ऐसे नहीं है कि आप लाइन तोड़कर, है ना, यहाँ पे पर्सन खड़ा है, यहाँ पे सभी ये क्यू में खड़े हुए हैं, आप दौड़े दौड़े आए और आगे चले गए कि भैया मुझे पहले मूवी की टिकट दे दो. क्यों भाई? ये जो लाइन में खड़े हैं ये नहीं नज़र आ रहे आपको? तो दिस इज़ व्हाट, यहाँ पे भी सोशलाइजेशन है कि आपको इतना मैनर्स होने चाहिए कि आप अगर लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है तो आप जहाँ पर आपकी टर्न आई है आप वहाँ पर जाकर खड़े हो जाएं. क्लियर? यानी कि मेंटेनिंग द क्यू, मेंटेनिंग द ऑर्डर. तो ये भी क्या है? सोशलाइज होना. क्लियर इज दिस? अब देखिए इसके बाद है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन. एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन को मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ. इसका बेसिक क्या है कि जो चीज़ आप बनना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी चीज़ में पार्ट लेना चाहते हैं, आप खुद को उसमें पहले से ही ढालना शुरू करते हैं. फॉर एग्जांपल क्या है? अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम CDP पढ़ रहे हैं. क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने CTET का पेपर देना है. CTET का पेपर देना है हमने, और PTET का पेपर देना है. पेपर देना है और क्लियर होना है. क्लियर होना है तो हमने क्या करना है? टीचर की जॉब लेनी है. इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं. तो आपको B.Ed में या फिर जो भी आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, TTC में आपको जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो क्या है? एक तरह का डेमो होता है आपके लिए कि आप वो चीज़ें करके देखें. आप स्कूल इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, है ना, जाते हैं ना. B.Ed में स्कूल इंटर्नशिप आपकी लगती है, टीचर ट्रेनिंग कह देते हैं उसको. तो एक्चुअल स्कूल में जाकर आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो तब आप टीचर बने नहीं होते हैं, बनने वाले होते हैं. तो वो क्या है? आपको ट्रेनिंग दी जाती है. आप वहाँ पर जाकर खुद को उसी चीज़ में ढाल लेते हैं, या फिर एक वर्ड होता है बेसिकली इसके लिए,
वो क्या है कि हम उस चीज़ की रिहर्सल करते हैं, रिहर्स करते हैं जो हम चीज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पहले ही उसका क्या कहते हैं, ऑडिशंस होते हैं फॉर एग्जांपल, है ना। तो ऑडिशन देने से पहले आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, मिरर में देख के डायलॉग्स बोलते हैं, या फिर आप किसी प्ले में पार्ट लेना चाहते हैं तो ऑडिशन देने से पहले आप उस चीज़ में ढलने की कोशिश करते हैं। तो वही क्या है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। समझ में आ गया? जो चीज़ आप अभी नहीं है लेकिन आप आने वाले टाइम में उस चीज़ का पार्ट बनने वाले हैं, या फिर वो चीज़ आप अपनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, या फिर कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको हम बोलेंगे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज़ द डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। अब देखिए ये दोनों को हम इकट्ठा ही समझेंगे। सबसे पहले डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में क्या होती है कि आपके पास पहले से कोई नॉलेज है, आपके पास पहले से कोई जानकारी है ओल्ड, प्लस आपको कोई नई जानकारी और मिल गई, तो ये क्या हो गया आपका न्यू लर्निंग। और इसको हमने क्या कर दिया, मिक्स, यानी कि हमारे पास पुरानी भी है, हमारे पास नई भी है, तो हमारी दोनों जो नॉलेज है वो हमारे पास है, मिक्स है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा जब अपनी फैमिली में होता है तो उसको कौन सी लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज कौन सी आती है उसको, जो उसके घर में बोली जाती है, यानी कि उसकी नेटिव लैंग्वेज बोल देते हैं हम, या फिर मदर टंग बोल दीजिए, नेटिव लैंग्वेज आती है। जब वो प्लेवे जाना स्टार्ट करता है तो उसको टीचर्स कुछ इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो बच्चा इसको भी सीखने लग जाता है, लेकिन इसको भूलता है नहीं भूलता, यानी कि ओल्ड में न्यू चीज़ें ऐड हो रही हैं। फिर बच्चा हायर क्लासेस में जाता है, कई स्कूल्स में एडिशनल लैंग्वेजेस होती है ना, फ्रेंच जैसे सिखाई जाती है या जर्मन सिखाई जाती है, तो बच्चे को नेटिव लैंग्वेज आती है, इंग्लिश आती है, या फिर आप कह लीजिए हिंदी आती है, पंजाब में रहते हैं तो आपको पंजाबी आती है, तो उसमें कोई अनदर लैंग्वेज आप सीखते हैं तो वो आपकी पुरानी लैंग्वेज के साथ जुड़ जाती है। ये थोड़ी है कि आप पंजाबी बोलने भूल जाएंगे, है ना, नई लैंग्वेज सीखेंगे लेकिन पुरानी नहीं भूलेंगे। सो दिस इज़ डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। लेकिन रीसोशलाइजेशन में क्या होता है कि आपका जो, जैसे हमने इसमें किया ओल्ड प्लस न्यू मिक्स, है ना, डेवलपमेंटल में यही किया हमने। रीसोशलाइजेशन में क्या होता है, इसको कर देते हैं आप कट। जो हम पहले जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे पहले हम रहते थे वहाँ की जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, वो ट्रेडिशन है, कोई भी कल्चर है, उसको हमने छोड़ दिया और नया कल्चर कंप्लीटली अपना लिया, उसको मिक्स नहीं किया हमने, ठीक है। तो वो क्या होता है, न्यू हैबिट्स, टोटली न्यू हैबिट्स, पुरानी चीज़ों को हमने छोड़ दिया और बिल्कुल नए बन गए, नए सिरे से बन गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकली अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मूवीज़ आपने अक्सर देखी होंगी, आप लोग देखते होंगे, मूवीज़ की बहुत एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं, वहाँ से ना सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सिर्फ मूवी देखकर छोड़नी नहीं चाहिए, सीखना चाहिए जो भी आपकी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट होता है। तो देखिए प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं वहाँ पे, है ना। प्लास्टिक सर्जरी से क्या होता है, उनका फेस पुराना कुछ नहीं रहता, बिल्कुल नया बन जाता है। फिजिकली बात कर रही हूँ सिर्फ फेस की, तो वो क्या हो गया, बिल्कुल नया तरीका, बिल्कुल न्यू लुकअप, ठीक है। तो उसी तरह से रीसोशलाइजेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने इंडिया छोड़कर आप कहीं और चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, या फिर आप यूरोप चले गए, तो वहाँ पर आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होगा, या फिर आपका रहन सहन क्या होगा, कंप्लीटली आपकी लाइफ जो है बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। पुरानी चीज़ें आप भूल चुके हैं ना, मंदिरों में जाके वर्शिप करना, या फिर चर्च में जो भी आपका ट्रेडिशन है, व्हाटसोएवर गॉड यू वर्शिप, ठीक है, वो चीज़ें आप भूल चुके हैं, बिल्कुल नया कल्चर आपने अपना लिया है, उसको हम कहते हैं रीसोशलाइजेशन। दोबारा सोशलाइज होना, पिछले को छोड़ो, फिर से सोशलाइज हो जाओ, जिस नए कल्चर में आप गए हो उसको अपना लो। एक से एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे इंडिया में हम क्या कहते हैं कि अगर हम ड्राइव करना चाहते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड पर चलना चाहिए, हमारा जो सही साइड है, हम कहते हैं ना कि अपनी साइड पे चलो, अपनी साइड पे मीन्स लेफ़्ट साइड पे चलो। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे तो उनकी सही साइड क्या है, राइट साइड। तो क्या आप इंडिया से अगर कहीं और कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे लेफ़्ट पे चलोगे कि हमारी सही साइड तो लेफ़्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको रीसोशलाइज होना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ के ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी जो सही साइड है आपको राइट साइड पे चलना पड़ेगा। क्लियर है, ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम्पल आप इस चीज़ को सोच सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो ये टाइप्स का टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या एजेंसीज़ हैं हमारी सोशलाइजेशन की। अब एजेंसीज़ क्या होती हैं सोशलाइजेशन की, कि कौन कौन सी चीज़ें या फिर कौन कौन लोग
कौन कौन मीडिया क्या चीज़ है जो हमें सोशलाइज होने में हेल्प करती है, या फिर जो हमारे समाजीकरण का मेन कारण है, समाजीकरण का मेन रीज़न क्या है, उनमें है फैमिली, स्कूल, पेयर ग्रुप, मास मीडिया एंड रिलीजन। सो सबसे पहले हम फैमिली देखते हैं। जैसे कि हमने बात की, फैमिली क्या है, हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ से होती है, फैमिली में से। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले तो प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है हमारी फैमिली में से, सॉरी प्राइमरी। अब फैमिली में इतने सारे लोग होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। हमारे सबसे पहली सोसाइटी कौन सी होती है, हमारी खुद की फैमिली, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, क्लियर, चाहे वो जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, वो क्या है, हमारी एक छोटी सी सोसाइटी है। उसके बाद हम इसको और क्या कह सकते हैं कि ये है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, हमारा, हमारी फैमिली, क्लियर। अब यहाँ पर रहकर हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है, एजुकेशन क्या है हमारी, इनफॉर्मल, हमें जो मैनर सिखाए जाते हैं, जो लैंग्वेज बोलनी सिखाई जाती है, जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो इनफॉर्मल हैं, ठीक है। हमें पता है एजुकेशन 3 तरह से ली जा सकती है, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। तो फैमिली में से हमें इनफॉर्मल एजुकेशन मिलती है, ठीक है। तो इसमें स्टेजेस कौन कौन सी आती हैं, फर्स्ट इज इन्फेंसी स्टेज एंड अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट नहीं करता। अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, बच्चा क्रेच चला जाता है या प्लेवे चला जाता है, उसको हम स्कूलिंग में नहीं लेते हैं। तो ये दोनों स्टेजेस कहाँ पर आती हैं, फैमिली में, क्योंकि ये फैमिली से ही हम सोशलाइज होना स्टार्ट होते हैं। तो फैमिली हमारी बिल्कुल फर्स्ट एजेंसी होती है जो हमें सोशलाइज करती है। देन इज द स्कूल। अब अगर फैमिली के बाद हम बात करें तो हमारा क्या होता है, स्कूल होता है, जहाँ पे हमारी सोशलाइजेशन होती है। स्कूल में हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, यानी कि पीयर ग्रुप होता है, टीचर्स होते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर। डाइवर्सिटी मीन्स क्या है कि सभी बच्चे डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजन से, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उस डाइवर्सिटी के साथ मिलकर रहना वो भी क्या है, सोशलाइजेशन सिखाता है, क्लियर। तो डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद देखिए कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में। स्कूल में हमारा करिकुलम होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी क्या सिखाती हैं, सोशलाइजेशन। कल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो टीम वर्क सिखाता है, मिलकर टीम में काम करना, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सब कुछ किसके अंडर आता है, सोशलाइजेशन। एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है, ये सारी चीज़ों को ये कवर कर देता है, क्लियर। ये चीज़ समझ में आ गई, स्कूल। देन इज़ द पीयर ग्रुप, जो हमने बात की है अभी। पीयर ग्रुप क्या होता है, पीयर ग्रुप हम बोलते हैं जो सिमिलर एज के पर्सन्स होते हैं, जिनकी एज अप्रॉक्सीमेट हमारी एज के सिमिलर होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा क्लास 10 में है, तो हम एज्यूम करते हैं कि 15 साल का वो बच्चा होगा, तो 14 ईयर्स का, 15 ईयर्स का या 16 ईयर्स का, है ना। तो ये तीनों क्या है, सिमिलर एज ग्रुप हम बोल सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पीयर्स। जो हमारे साथ पढ़ते हैं बच्चे, जो हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, क्या वो हमें सोशलाइज होना नहीं सिखाते। हमारा मैक्सिमम टाइम्स जब हम बाद की एज में आ जाते हैं तो वो क्या होता है, फ्रेंड्स के साथ हम ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स ही हमें ज़्यादा क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। एक चीज़ और हमने स्कूल में मिस कर दी है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड का। लेटर चाइल्डहुड, फैमिली में हमने किया था ना, इन्फेंसी स्टेज एंड चाइल्डहुड। वो चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड है जब बच्चा स्कूल में नहीं जाने लगता, क्रेच में या फिर प्लेवे में जाता है। लेकिन स्कूल का टाइम पीरियड क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड का, क्लियर। तो पीयर में जो सिमिलर एज ग्रुप के पर्सन्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हम पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालते हैं। जिस तरह से हमारे बेस्ट फ्रेंड्स एक्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम उस तरह से बिहेव करने की कोशिश करते हैं। या फिर हमारा जो कोई क्लास में ग्रुप होता है, हम उसका मेंबर बनने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह का हम बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं ताकि हम उनके ग्रुप में ऐड हो सकें, ठीक है, पीयर ग्रुप। देन इज़ मास मीडिया। अब मास मीडिया देखिए 2 तरह का होता है। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक,
या फिर इसको हम डिजिटल मास मीडिया कह सकते हैं, जो अभी बिल्कुल लाइव एग्जांपल आप लोगों के सामने चल रही है। ये क्लास कहाँ पे चल रही है? यूट्यूब पे आप देख रहे हो ये क्लास। तो ये क्या है? डिजिटल क्लास आप देख रहे हो। एक्चुअल आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हो, एक्चुअली मैं आप लोगों के सामने टीच नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? डिजिटल क्लास। ठीक है, एक तो हो गया ई मीडिया, इसको डिजिटल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं ई मीडिया। कोई भी मीडिया हो सकता है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, ब्लॉग्स हैं, एनीथिंग, आर्टिकल्स हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली आप लोग देख रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं या फिर किसी भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दूसरा होता है प्रिंट मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके घर में सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया हो गया। वीकली मैगजीन्स आती हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जो अलग से मैगजीन होती है, वो कुछ होता है। तो जो भी आपको हार्ड कॉपी मिलती है, जिस चीज़ की आपको हार्ड कॉपी यानी कि जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंट मीडिया, जिसको आप छू कर देख सकते हैं। न्यूज़पेपर है, उसको आप हाथ में पकड़ के रीड करते हैं। मैगजीन है, उसको आप हाथ में पकड़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? आप उसको देखते हैं या सुनते हैं। क्लियर ये चीज़? तो मास मीडिया सोशलाइजेशन पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, क्योंकि हम घर पे बैठे अपने कल्चर के रिलेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है वो चीज़ें देख सकते हैं, कि क्या एडवांसमेंट्स हो रही हैं, टेक्नोलॉजी में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, काफ़ी कुछ जो भी अपडेशन होती है हमें मास मीडिया से रेगुलर मिलती रहती है। अब तो विद इन सेकेंड्स, एक एक सेकेंड की हमारे पास न्यूज़ आती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, है ना। तो इसके बाद जो लास्ट एजेंसी है, जो सोशलाइजेशन की एजेंसी एक्ट होती है, दैट इज़ रिलीजन। अब रिलीजन में क्या होता है? बेसिकली कल्चरल का पार्ट है रिलीजन। हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उसके क्या नॉर्म्स हैं, ठीक है, क्या नॉर्म्स है, क्या बिलीव्स हैं उस रिलीजन के पर्टिकुलरली, तो वो हम अपने रिलीजन से सीखते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हम सिमिलर किसी पार्टी में जा रहे हैं या फिर कोई कल्चरल प्रोग्राम है, हमारे सिमिलर रिलीजन के पर्सन्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम सोशलाइज्ड हैं, हमें पता है कहाँ पर हम किस तरह से बिहेव हमें करना है, कहाँ पर हमें शूज़ लेकर जाने हैं, कहाँ पे जूते लेकर नहीं जाने हैं। ये सारी चीज़ें क्या है? हमें सोशलाइजेशन, रिलीजियस जो कल्चर होता है, रिलीजन भी हमें सिखाता है। सो दीज आर द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज सोशलाइजेशन। हमने देखी इसकी जो इंट्रोडक्शन है, जो टाइप्स है एंड एजेंसीज हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। इसके बाद जो इसकी थ्योरीज होंगी हम वो भी देख लेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई अपडेट देना चाहते हैं इसके रिलेटेड कि हम किस तरह से इसको मूव ऑन कर सकते हैं, या कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं, तो आप मुझे बेझिझक वो दे सकते हैं, कमेंट कीजिए। I will try to implement that in my upcoming videos. So friends, do like it, do share it, and see you in the next video. Till then, keep watching.